Hello students, civil engineering 4th semester, mechanical engineering 4th semester and electrical engineering 4th semester। आज ये दूसरा रिवीजन लेक्चर है। इतनी हैवी रेन हो रही है, बारिश हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जनरेटर और पावर बैंक की भी अपनी लिमिट है, सो लेक्चर अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को। बट आज ये दूसरा रिवीजन लेक्चर आपको दे रही हूँ। आपने जो क्वेश्चन पेपर में अपनी परफॉर्मेंस दी थी उस पर बात करते हुए रिवाइज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यूनिट 1, 2, 7, 8 एंड 9 से रिलेटेड रिवीजन है ये। तो हमारा क्वेश्चन था, एक आपको बहुत कंफ्यूजन था उसमें कि कैपेसिटी ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर। इस क्वेश्चन के बारे में बताते हुए उसका डेटा दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो कैपेसिटी ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर का फार्मूला तथा आंकड़ा दर्शाइए, क्वेश्चन नंबर 4 था सेक्शन ए का। इसको आप लोगों ने कहा कि ये समझ में नहीं आया, बहुत आसान सा था, शायद आपके लिए थोड़ा नया था इसलिए आपने ऐसा सोचा। तो इसको आज फिर केयरफुली रिवाइज करिए। हमारी हेडिंग है कैपेसिटी फैक्टर। डिटेल इसका है, यह विद्युत संयंत्र एवं औसत विद्युत भार तथा उसकी निर्धारित क्षमता का अनुपात है। यानी कैपेसिटी फैक्टर है क्या? कैपेसिटी फैक्टर विद्युत संयंत्र यानी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट और उसकी औसत विद्युत भार और उसकी निर्धारित क्षमता का रेशियो बताता है। वही कैपेसिटी फैक्टर होता है उसका। यह संयंत्र का भार गुणांक भी होता है जिसका मान 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला देखिए इसका, capacity factor is equal to average of load at plant by rated capacity of the plant lesser than 1। आप इस फार्मूले को अगर कायदे से लिख देंगे तो आपके आधे मार्क्स, यानी अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन था तो 5 आपका तय है मिलना। कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ लोड एट प्लांट बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट लेसर देन 1। यही इसका फार्मूला है जो आपसे पूछा गया था। आधा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विंड पावर जनरेटर का फार्मूला बताते हुए आंकड़ा दर्शाइए। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनका कैपेसिटी फैक्टर क्या है। तो मोटे मोटे तौर पे हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहला सोलर प्लांट। सोलर प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर है 10 to 25%। 10 to 25%। विंड टर्बाइन कैपेसिटी फैक्टर इज 25%। 25% विंड टर्बाइन का कैपेसिटी फैक्टर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का 40% कैपेसिटी फैक्टर है। कोल फील्ड का 70%, न्यूक्लियर प्लांट का 90% एंड गैस टर्बाइन का 38%। तो यहाँ एक बात नोट करिए आप लोग कि न्यूक्लियर प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा है 90% एंड सबसे कम कैपेसिटी फैक्टर है सोलर प्लांट का 10 to 25%। इसीलिए ये कहा जाता रहा है, ऊर्जा वैज्ञानिक अब तक कहते रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट आने वाले 500 सालों का ऊर्जा का भविष्य है। ये ऊर्जा का भविष्य न्यूक्लियर प्लांट के थ्रू तलाशा जा रहा है आने वाले समय में। वैसे कोल फील्ड का भी 70% अच्छा है, बट ये अनवीकरणीय स्रोत है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा। 2050 तक ये रिजर्व हमारा खत्म हो जाएगा कोल का, इसलिए 70% होने के बावजूद, और ये प्रदूषण भी बहुत करता है, CO2 का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोल बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाएगा। न्यूक्लियर प्लांट में कोई प्रदूषण नहीं होता, तो 90% इसका कैपेसिटी फैक्टर है। यही आपका आंसर था। फार्मूला ये है, कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ लोड एट प्लांट बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट लेसर देन 1। और डेटा इसका ये है कि सोलर प्लांट 10 to 25%, विंड टर्बाइन 25%, इलेक्ट्रिक प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट 40%, कोल फील्ड इज 70%, न्यूक्लियर प्लांट 90% एंड गैस टर्बाइन 38%। आंसर आपका नो डाउट छोटा सा है, बट समझने वाला आंसर है। इसको एक बार आप समझ लेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आपके काम आएगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछिए। इसका PDF भी अवेलेबल है, हमने सबको दे दिया था इसका PDF। फिर भी आज इसे रिवाइज करा रही हूँ, उम्मीद है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। थैंक यू।